चलिए शुरू करें। है जी सर, शुरू करा जाए। पार्ट 1 हो गया था क्या? मैगस्थनीज वॉज एम्बेसडर ऑफ, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये सब नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। 12 तक हो गया था ना, 13 से। अरे ये लड़का जिस दिन, ही इज एन एसेट टू सर्वोदय आईएएस, राहुल मिश्रा, इसको सब पता रहता है। अरे बाबू ये तो तुम वो किया ही नहीं। चलो हाँ भाई, बच्चा पार्टी। अच्छा बाबू, अभी रूम तुम्हारा दूर हो गया है। अभी जो मध्यकालीन भारत होता तो भाग के आते, तब समझ में आ रहा है हमको। इसमें तो काम हो जा रहा है ऑनलाइन में, है सर? रुक 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 रुक, उसका जुगाड़ सेट करते हैं। रुक 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 रुक, क्या? रुक रुक रुक, अभी क्या करेंगे, 5 बजे से 6:30 बजे ये नहीं, 5 से 6:30 बजे तक मेडिवल हिस्ट्री, और 15 मिनट का गैप देंगे, और उसके बाद इसको 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, तो आना ही पड़ जाएगा, कोई चारा ही नहीं है तुम्हारे पास। क्यों सर? बस भागो अब देखते कितनों का दूर है कितनों का नजदीक है। हाँ आओ आओ आओ, हाँ ग्लूकोन डी आ जाएगा। अभी रुको, अभी नेक्स्ट वीक से ये काम कर देंगे, समझे? मेरा क्लास केवल ये करना, बाकी एजुकेटर का जैसे करते हो वैसा करना। हम दोनों कंटिन्यूअस क्लास कर लेंगे, ठीक है? बस हो गया भाई। जिस दिन मेरा क्लास होगा, ललकार और मध्यकालीन दोनों साथ होगा, तो मध्यकालीन के लिए तो आओगे, उसमें तो तुम गोला नहीं मारोगे, मारोगे अपना नुकसान करोगे। चलो शुरू करते हैं। मैडम आप बहुत दिनों बाद दिखी, क्या बात है? मध्यकालीन भारत आप गोला मार दी हैं? समझ में आ रहा है कुछ, कि ऊपर से उड़ जा रहा है ऐसे करके? ये कल सो रही थी, बस तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, यहीं पर आगे बैठ के सो रही है यार। इतना खराब पढ़ा रहे हो क्या? कहाँ रूम चेंज कर दी हो? बुधा कॉलोनी कहाँ है जी? बुधा कॉलोनी तो यही कॉलोनी है मेरा ही वाला। अरे तुम लोग को महंगा नहीं पड़ता यहाँ पे रूम? बहुत महंगा है यार यहाँ रूम यार। कह रहा है बस सब रूम रेंट सब यही डिसाइड कर लीजिए सर। चलो आ जाओ। सवाल है कि मैगजीन्स कम्स केम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, क्या सवाल है यार? किसके टाइम में बताओ, बताइए सर। मैगजीन्स किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए सब आ गया। इसका आंसर क्या है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके लिए तुम्हें 0 चॉकलेट मिलेगा। चलो आगे आओ। मैगस्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ, किसका एम्बेसडर था भाई? सेलुकस निकेटर। क्या कहानी थी इसकी मैडम, क्या कहानी थी? नहीं कोई बताएगा, ये बताएगी। एग्जाम देखे ना, हिस्ट्री का एग्जाम तो दी ही होगी। जियोलॉजी था, जियोलॉजी था, मिनरलोजी और क्रिस्टलोग्राफी वगैरह सब है ना उसमें टॉपिक। सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है, तुम जियोलॉजी भी ले सकते हो यूपीएससी में, मालूम है ना? भाई जियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट होता है यार, मतलब जो उसका जो रॉक वॉक का ना, उसमें मिनोलॉजी क्या है, क्रिस्टल जियोलॉजी, GEOLOG भाई। तो तुम मिनोलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी में हाँ क्यों बोली? अरे रे छोड़ो,
वो सब बेकार सब्जेक्ट है, तुम गलत सब्जेक्ट ले लिए हो। हमारा लगा तुम जियोलॉजी की बात कर रही हो, ये चीज। अच्छा, मैगस्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेलुकस। क्या कहानी थी बेटा, कैसे जीत गए जरा पता करके आओ, है ना। अच्छा, सेलुकस निकेटर के कोर्ट में मैगस्थनीज को भेजा गया था। मैगस्थनीज हैज रिटन वन बुक, नेम ऑफ दैट बुक इज इंडिका। इसका सारा संस्करण भारत में उपलब्ध है? नहीं, बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, यार कौन ऐसे सवाल पूछता है यार, कौन ऐसा सवाल पूछ रहा है भाई? क्या है इसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। सी, चलो बढ़िया सवाल आएगा तो मैं खुद ही बोल दूंगा। बाय विच नेम, अच्छा ये सवाल अच्छा है, बाय विच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड? कौन आंसर दे रहा है भाई? चाणक्य को बचपन में क्या बोलते थे? विष्णुगुप्त। सी, ये सब लूसेंट में भी दिया हुआ है आपके, हम भी पढ़े हैं लूसेंट, ऐसा नहीं है। कौटिल्या's अर्थशास्त्र डील्स विथ रिस्पेक्ट टू विथ एस्पेक्ट ऑफ, बताइए। इकोनॉमिक लाइफ के पक्ष में कौन है? पॉलिटिकल लाइफ के पक्ष में कौन है? रियली पॉलिटिकल लाइफ के पक्ष में आप लोग नहीं है क्या? पॉलिटिकल लाइफ अर्थशास्त्र है भाई, इकोनॉमिक लाइफ के सेंस में होगा ये। हाँ हाँ, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या लगता है कितने लोग इकोनॉमिक लाइफ के पक्ष में हैं? इकोनॉमिक लाइफ में नहीं है, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये पॉलिटिकल लाइफ के सेंस में है, बी इसका आंसर है। पॉलिटिकल लाइफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, सप्तंगा थियरी अर्थशास्त्र में ही मेंशन है, तो ये चीज है। चलो बताओ, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज अ, अभी तुम बोल रहे हो पॉलिटिकल लाइफ, अभी बोल रहे हो बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन, अच्छा कौन कौन चंद्रगुप्त, अरे यार प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, क्या गलती है इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है तो उसमें कहाँ है? वो तो अबाउट लिख रहा है, हाँ ठीक है यार। प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो मुद्र रक्षका में है, रक्षका में है, बायोग्राफी तो नहीं है। खैर बायोग्राफी जीवनी को कहते हैं। हाँ, हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य नहीं यार, ये नहीं है। बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट है। प्रिंस ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली का नाम जानते हो? कौन है मैकियावेली? मैकियावेली बहुत बड़े लॉ के जानने वाले हैं, समझ में आ गया कि नहीं? तो उसी से प्रिंस ऑफ मैकियावेली जो है ना वो कौटिल्याज अर्थशास्त्र को कहते हैं, समझ में आ गया? अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय, क्या बात कर रहे हो, अशोका है यार? बिंदुसार है पक्का? क्या आंसर होगा इसका? मैं इसको ऊपर कर देता हूं, अभी ठीक से पढ़ नहीं पाया। 20वां क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बिंदुसार। क्या बोलते हैं बिंदुसार को? अमित्र घात। क्यों बोलते हैं अमित्र घात बिंदुसार को? दुश्मनों को नाश करने वाला, हाँ, स्लेयर ऑफ एनिमीज को बोला जाता है। अच्छा, बिंदुसार के बारे में एक आध और खासियत बताइए इसके बारे में। आपके पास आजीवक संप्रदाय के थे, और हाँ, इजिप्ट के बीच में संबंध बनाया था, किस राजा से? देमकस
हाँ, और क्या मांगा? 3 चीज, अंजीर और फिक्स, फिक्स और वाइन। तो बोला कि हम वाइन और फिक्स तो भेज रहे हैं, पर फिलोसोफर इज नॉट मेंट फॉर सेल। ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, rulers of which of the following dynasties has diplomatic relation with distant countries like Syria and Egypt? यही वो सवाल है आपका। ये क्या है? चोला, गुप्ता, मौर्य और पल्लवास। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा मौर्य। क्यों भाई, मौर्य में कौन थे? इसका आंसर बिंदुसार होगा। अच्छा, एक और बात बिंदुसार के बारे में बताओ, अब इतनी बात जो बताया उसके अलावा। बिंदुसार ऐसे थे ना जिन्होंने मैसूर और दक्कन को जीता था मौर्यों के लिए, तो बड़ी बात है ये, है ना। सवाल क्या है? Who amongst the following Mauryan rulers did conquer the Deccan? अभी बात किए, अभी बात किए। कौन जीता है भाई दक्कन को? बिंदुसार। इसका आंसर क्या होगा? बिंदुसार, सी। Who was known as अमित्र घात? बिंदुसार को अमित्र घात कहते थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। इस समय टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे सीधे आंसर निकालते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल आएगा तो फिर चॉकलेट देंगे। Thymachus came to India during the reign of, हाँ हाँ, केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। ऐसा नहीं था, उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा। थोड़ा सवाल थोड़ा मॉडिफाई होना चाहिए। इसका आंसर भी बिंदुसार ही है। नहीं नहीं, हेलियोडोरस इंडो ग्रीक्स में। लिखो यार, ये देखो, अशोका वॉन द अवंती महाजनपदा एंड मर्ज्ड, ओह अब डिमाइसस। Ashoka won the Avanti Mahajanpada and merged in the Mauryan Empire during the Bindusara rule. What text does it refer to? क्या आंसर होगा इसका? इसका मतलब है कि अशोका में, हालांकि पता नहीं कैसे बोल रहा है ये, मतलब लिखा हुआ है इस किताब में, वरना अवंती को मर्ज करा था इन्होंने। ये क्या नाम है, काला अशोका का क्या था, नाग। बताइए क्या इसका उत्तर होगा? कौन सी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि अशोका ने अवंती को मर्ज कर दिया था? बताइए सर, जो बता देगा आइसक्रीम। ए, सामंत पसदिका और बुद्ध घोष। किस कुछ को लगता है कि सामंत पसादिका है? हाथ ऊपर रेस करें। किस किस को ऐसा लगता है कि समंत पदाधिका है? यही सवाल मिला है, बहुत बढ़िया। फैक्चुअल है लेकिन अच्छा सवाल है सर, कम से कम सब शांत तो है, नहीं तो दिमाग खा जाता है बिल्कुल। भाई बोलिए, कौन कौन ये बोल रहा है? कोई ऐसा है जो बी के पक्ष में है? कोई ऐसा है सी के पक्ष में है? बुद्ध घोष की एक रचना है जिसका नाम है समंत पसादिका। इसमें ये लिखा हुआ है कि अशोक ने अवंती को मर्ज कर लिया था। अच्छा बताइए, तो बुद्ध घोष की एक और बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, उसका क्या नाम है? बुद्ध घोष की एक और जो बोल देगा आइसक्रीम। बुद्ध घोष, ऑप्शन देगा तो तुम बता देगा हमको ऑप्शन। बुद्ध चरित्रा? नहीं, ऑप्शन देने में बहुत खराब हूं मैं। तो बुद्ध चरित्रा, बुद्ध चरित्रा अशोक घोष है। बुद्ध घोष का कौन सा है? ढूंढ के बताओ चलो। मोबाइल निकालिए।
वसुधीमागा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, लिख लीजिए। बुद्ध घोष की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब, उसका नाम है वसुधीमागा। किताब से तुम लोग रट नहीं रहा है, 2 किताब सवाल आया था यूपीएससी में। अच्छा, कर्पूर मंजरी कौन लिखा रे? कर्पूर मंजरी राजशेखर का है? अच्छा, कुछ टफ पूछते हैं, रुक। अमुक्त मल्लिदा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत फेमस किताब भी है। अच्छा बताओ, हम तुमको हिंट दे रहे हैं, ठीक? जो बता देगा आइसक्रीम, ठीक है? अमुक्त मल्लिदा जो लिखा है वो कोई साउथ इंडियन का आदमी है, ठीक? चलो एक और बात बोल देते हैं। अच्छा चलो, जिसने लिखा है वो एक राजा है। अमुक्त मल्लिदा कोई साउथ इंडिया का आदमी है, और जिसने लिखा है वो एक राजा है, और बहुत फेमस राजा है। कृष्णदेव राया। अच्छा एक और बताते, चलो बताओ। शिल्पाधिकरण, शिल्पाधिकरण किसने लिखा? चलो जो बता देगा आइसक्रीम। देखो नेट इस्तेमाल कर रही है। शिल्पाधिकरण किसने लिखा है? अच्छा ये भी साउथ इंडियन है। अच्छा मैं हिंट दे रहा हूं, तुम बताओ। नहीं नहीं, प्रिंस नहीं है, लेकिन राजा का भाई है। अरे ऑप्शन देंगे तुम बता दोगे तुम। चलो हम बता, 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है? अरे 4 ऑप्शन देते, पकड़ना है तुमको, ठीक है? देख लिए, ये देख ली। अच्छा ये बात अभी बताता हूँ, रुक रुक रुक, अभी तक मैं एक को क्वेश्चन देता हूँ और वजह बताओ। अच्छा मनी मेखलई, अब देखना मत, ये भी साउथ इंडिया का कोई ऑथर है। मनी मेखले कोई साउथ इंडिया का ऑथर है, और इसका संगम एज में इसका संबंध है। अच्छा चलो एक और बताओ, गाथा सब संहिता, नॉर्थ इंडिया से पूछे? नॉर्थ इंडिया तो। अच्छा बताओ तो, द मैन हु डिवाइडेड द कंट्री किसका लिखा हुआ है? अनहैप्पी इंडिया किसका लिखा हुआ है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, नहीं 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 नहीं, घबरा गए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, हाँ ये दादा भाई जी बोला तो मैंने बोल दिया। अनहैप्पी इंडिया किसका है? अच्छा मैं, मदर इंडिया किसका है? ये नरगिस वाला मदर इंडिया ना, अनहैप्पी इंडिया, मदर इंडिया। अच्छा कौन, किनको स्प्रिंगिंग टाइगर का नाम दिया जाता है भारतीय इतिहास में? नहीं, उनको स्वर नहीं, ये नाइटेंगल ऑफ इंडिया का है। किनको स्प्रिंगिंग टाइगर कहा जाता है? टाइगर है तो कोई मेल ही होगा। स्प्रिंगिंग टाइगर किसे कहा जाता है? एक किताब है स्प्रिंगिंग टाइगर के नाम पर, वो किसने लिखी है? भारत एक खोज। मदर इंडिया किसने लिखा? देखो मैं तुमको एक हिंट देता हूं, पहले जो किताब लिखी गई वो मदर इंडिया थी, इससे एक आदमी दुखी हो गए, तो उसके रिएक्शन में अनहैप्पी इंडिया लिखी गई है। मतलब मदर इंडिया में थोड़ा इंडिया को खराब दिखाया ना, वो सूद वसूल रहे हैं, एक दूसरे को चूस रहे हैं, ऐसा टाइप का दिखाया गया, तो इससे दुखी हो गए वो नेशनलिस्ट, तो उन्होंने फिर जो किताब लिखी उसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय।
एल्टन मेयो करके एक ऑथर थी, उन्होंने लिखा था मदर इंडिया। उसी से दुखी होकर जो है लाला लाजपत राय ने कहा था अनहैप्पी इंडिया लिखा। बहुत फेमस सवाल है बीपीएससी का, कम से कम 5-7 बार तो पूछा ही गया है। स्प्रिंगिंग जो टाइगर है ना, वो ह्यूग टोए का है, वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है स्प्रिंगिंग टाइगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध घोष समझो वसुधीमागा है, याद रखिएगा। मेरे से पढ़ते रहोगे तो मैं बीच बीच में बहुत सारी किताबें बोलता रहता हूं, तो आधा तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, बस लिख लेना। The name by which Ashoka is generally referred to in his inscription is प्रियदर्शी। देवम नाम प्रियदर्शी है, देवम प्रियम प्रियदर्शी। इसका नाम बहुत इजी है यार, प्रियदर्शी है, ठीक है। अच्छा, which of the king has been mentioned as प्रियदर्शी and देवम प्रिय? बैक अब देखो यहां पे गड़बड़ है। Which one of the following inscriptions contain the name of Ashoka? बताओ, देखो ठीक से पढ़ो। कितने जगह है टोटल? 3 जगह। गलत, गलत। 3 और 4, अब ऐसे बोलोगे तो ठीक नहीं होगा ना। 3 या 4 या 5 या 6, मैडम बताइए। बता दिया तो आइसक्रीम। 3, 4 जाना है कहीं पे, 5 और 6। अशोका का नाम अपने एडिक्स में कितने जगहों पे मिलता है? इसके बाद दूसरा फेज होगा कि हाँ, अशोका का नाम अशोक कितने जगह पे मिलता है? 3 या 4। कितने लोग 3 के पक्ष में है? नहीं, कितने? वो रन्यो अशोका है। कितने लोग 3 के पक्ष में है? 3, तुम 3 के 4 बदल लिया रे। कितने लोग 4 के पक्ष में है? आप 4 के पक्ष में, एक ही आदमी बस, आप दोनों, बाकी लोग ना 20 के पक्ष में। 5 के पक्ष में कौन है? 6 के पक्ष में 4 जगह पे मिलता है। एक मस्की है, एक ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है, एक गुजरा है, और चौथा बता दो। नेतूर। 4 जगह मिलता है ना सर। अच्छा, एक जगह पर स्कल्पचर पे रन्यो अशोका लिखा हुआ, 4 ही जगह इंस्क्रिप्शन में 4 जगह पे मिलता है। कर्नाटका में एक जगह है हंगल हल्ली करके कुछ नाम है उसका, उस पर रन्यो अशोका लिखा हुआ है। उनका अशोक का मूर्ति जो है उनकी क्वीन के साथ है, समझे? तो क्या अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, कि गुजरा भी लिखा हुआ है और ब्रह्मगिरी भी लिखा हुआ है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। मोर देन 1 होगा, इसीलिए ये सवाल आपका गलत है। हालांकि यूपी पीसीएस प्री ने इसका आंसर गुजरा माना था, हालांकि गुजरा है भी नहीं, वो गुजरा है जी। ये आपको मध्य प्रदेश में जगह है, तांते डिस्ट्रिक्ट करके वहां पर है। लिखा है कि विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर। बहुत बढ़िया सवाल। देखो उसके नीचे मैप भी दे दिया है, समझे? अफगानिस्तान था, दिख रहा है वो, ठीक है। हाँ, नहीं कलिंग को तो जीत लिया ना वो बाद में। फिर बिहार है, श्रीलंका है और कलिंगा, तो ये सब है। श्रीलंका में नहीं जीत पाया था। श्रीलंका क्या, इवन डीप साउथ भी चेरेचोला पांड्या में नहीं गया ही, मतलब जीता ही नहीं। हाँ, क्या कहूं ना, इतना ही नहीं समझ रहा है। हाँ बोलो भाई, ये बच्चा पार्टी। द गिवन मैप रिलेट्स टू बिल्कुल भाई। ये इतना बड़ा अंपायर अगर हर्षवर्धन का होता तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल काहे होता भाई, वो सब का नौटंकी। समुद्रगुप्त का इतना नहीं था, वो केवल कोस्टल एरिया था उसका। और कनिष्का जो था एट द टाइम, तो क्या बात करो, कनिष्क नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में आ ही नहीं पाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अशोका हो जाएगा, जो वो भी अपने अंत में, राइन के अंत में, सी इसका आंसर। चलो आगे बढ़ो। अरे ये अच्छा सवाल है। तुरा माया, अ कंटेम्पररी ऑफ द अशोका, वाज द रूलर ऑफ, बताओ कैसे। अशोक ने अपने 4 कंटेम्पररी रूलर का अपने इंस्क्रिप्शन में नाम लिया है, उसमें टॉलमी लिखा हुआ है, तुरामारा नहीं लिखा हुआ है। तो इतिहासकारों में इस चीज को लेकर विभेद है कि तुरा माया एक्चुअली में जो है गलती से टॉलमी बोल दिया गया है, वो टॉलमी है नहीं, तुरा माया ही है, इजिप्ट के हैं, समझ आ रहा है। ये बेसिकली अशोका के कंटेम्पररी थे, उन्होंने अपने एडिक्ट में लिखा है इस बात को। कौन से एडिक्ट में लिखा है? आइसक्रीम देंगे कल, बताना। होमवर्क, होमवर्क कौन से एडिक्ट? अच्छा मैं बताता हूँ, 2 में, 9 में, 12 में, 13 में। 2 में सर। अब कल बताना। चारों ग्रीक के नाम जो है किसमें है? इसमें आएगा वो सवाल है वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द धम्मा प्रोपागेटेड बाय अशोका वाज, 8th। बताइए सर 8वें का क्या उत्तर होगा? कैथरीन में हो। मणिमेखलई सितन्यार, सितलई सितनार था उसका नाम। हाँ, धम्मा का क्या था? क्या आंसर लिखो भाई? ये स्टेट है ये। चलो आगे बढ़े, देखें इसको क्या इसका उत्तर होगा। देखो यार सिंपल बात था कि भले अशोका खुद धर्म में कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में, पर उनकी धम्मा का बुद्धिज्म का प्रभाव था, पर बुद्धिज्म के ऊपर नहीं था, स्वर्ग नरक की बात नहीं की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। किसी भी धर्म संप्रदाय से इसका कोई संबंध नहीं था। अच्छा, रिलीजियस पॉलिसी भी नहीं थी ये बेसिकली एक मॉरल कंसिस्टेंट था, मोरल का कोड ऑफ कंडक्ट था कि बड़ों के साथ क्या, हमने बात भी किया इसके ऊपर कि बड़ों के साथ कैसा स्वभाव करना चाहिए, छोटे बच्चों के साथ, जानवरों के साथ आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें। ठीक, अच्छा ये लिखो तो, हु एस्टैब्लिश राजधर्म इन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ लॉन्गैनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन। अशोका ही है इसके आंसर। ये धर्म और उनकी बात वही करते हैं, राजधर्म वगैरह। सेंट्रल पॉइंट ऑफ अशोका धम्मा इज, क्या लगता है कौन कौन ए के पक्ष में, कौन कौन बी के पक्ष में, कौन कौन सी के पक्ष में, कौन कौन डी के पक्ष में, और कौन कौन ई के पक्ष में? ई के पक्ष में कौन है? ए के पक्ष में कौन है? बी के पक्ष में कौन है? सी के पक्ष में कौन है? ई है। देखो, लॉयल्टी टू द किंग, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, रॉयल्टी तो किंग नहीं था, रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स था, पीस एंड नॉन वायलेंस था, रिलीजियस टॉलरेंस था, तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा। In spite of being Buddhist, Ashoka did not leave belief in Hinduism. Validated of this fact. बहुत बढ़िया सवाल। इसका मतलब आपने कहीं सवाल देखा है। 11वें का उत्तर बताइए। अगर बताइएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका ये क्यों है, एक्सप्लेनेशन। गॉड तो बुद्धिज्म में भी है, ऐसा थोड़ी ना है। हिंदुइज्म में ही देव देवता का कॉन्सेप्ट है ना।
तो देवम प्रिय, मैं देवों के प्रिय हूं। समझी बात को? यही बताता है कि उन्होंने अपने नाम के पीछे कभी देवम प्रिय नहीं हटाया। समझ में आ रहा है? देव देवता डाइविफिकेशन अशोक के समय तो नहीं था बुद्धिज्म में। देव देवता वो तो कनिष्का के समय बाद आया, जब महायान आ गया तब देवी देवता आने लग गए। इसीलिए जो एपिफेट ऑफ देवम प्रिय है, देवम प्रिय का जो विशेषण है, जो इन्होंने देवर नाम प्रिय जो है, मतलब बिलवेड ऑफ द गॉड। समझ में आ रहा है? ये चीज है। गुड लुकिंग मतलब हो गया देव प्रियदर्शी। हाँ प्रियदर्शी हो गया देव। अच्छा ये सवाल बताइए, इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन कहाँ गया यार? ये था क्या? हाँ ये 12। इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स वर बिल्ट बाय, पहला हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन किसने बनाया था? हाँ अशोका है। कैसे पता चला आपको? क्या बात था? कैसे क्या था? देखो ऑब्जेक्ट एक इसमें क्या है कि अशोक जो थे ना वो लाइफ को बहुत सिग्निफिकेंट देते थे। जानवरों का मतलब इंसानों का ही नहीं, जानवरों की लाइफ को भी बहुत देते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि लोगों की जो है इलाज हो सके उसके लिए हॉस्पिटल बनाया और कुछ पौधों को ढूंढा जो कि मेडिसिन में काम किया था, और हर हॉस्पिटल के सामने उन पौधों को रुपवाया भी, ताकि उससे जो है उनका दवाई मतलब मिलता रहे। तो यही जो फर्स्ट हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन इंडिया में कौन है? अशोका द्वारा लाया गया है। इसीलिए ऐसे ही इनको अशोका द ग्रेट नहीं बोलते हैं। अच्छा ऐसा ही पब्लिक हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट दिल्ली सुल्तानों में कौन लाया था? मैं नाम भी बोल देता हूं, उसका नाम है, क्या नाम है यार उसका? दारुल सफा। पब्लिक हॉस्पिटल है दिल्ली सुल्तानों में, दारुल सफा। जो बता देगा आइसक्रीम। अरे वाह यार, सम्राट यार, फिरोज शाह तुगलक। सारे के सारे पब्लिक वेलफेयर वाले काम फिरोज शाह तुगलक के ही हैं। हालांकि मैं बताऊंगा कि ऐसा उसने किया क्यों है, सबके पीछे कारण है। बहुत बहुत बदमाश आदमी था, बहुत बदमाश आदमी था, तो बहुत परेशान किया उसने। वो एक्चुअली उसका कजिन जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक, वो बहुत कुछ करके चले गए थे, तो अब वो सबकी मतलब सबका वो करने लग गए, सबको अपीस करने लग गए, उलेमाओं को भी अपीस करने लगे। तो बहुत ज्यादा कट्टर भी हो गया उलेमाओं के अपीस करने के चक्कर में। फिर लगा कि नहीं आम जनता दुखी है, तो आम जनता को खुश रखेंगे तो कोई हमारे अगेंस्ट विद्रोह नहीं करेगा। ये सब उसका उसके करीब मतलब था। जब बात करेंगे तो बताएंगे ऐसा क्यों किया उसने। अशोका नहीं, सिकंदर लोदी की माँ हिंदू थी, इसीलिए उसको ज्यादा बड़ा मुसलमान बनना था, मुसलमान बनना था, इसीलिए वो मंदिर तोड़वाया, वही मंदिर तोड़वाया सिकंदर लोदी भी, उसको दिखाना था कि हम ज्यादा मुसलमान है। हम ऐसे बोल देते हैं कहीं कोई गड़बड़ हो जाए यार, हमारा हमारा पता कोई फिल्टर नहीं रहता है। बहुत बार सुन भी चुका हूं मैं इस बात पे। 13 अरे वाह, मेरा दोस्त आ गया, इसी सवाल का इंतजार था मुझे। करो भाई करो, मैं तुम्हें 2-3 मिनट देता हूँ, थोड़ा तो मैं तुमको समय देता हूँ, आराम से करो। हाँ भाई क्रोनोलॉजी कौन सा रूट लिया है, मतलब क्रोनोलॉजी वैसी गया होगा, ऐसे थोड़ी उछल चले गया। भाई कहाँ का सवाल है? यूपी पीसीएस पहले टफ तो होता था यार यूपी पीसीएस। कितने लोग ए के पक्ष में हैं, कितने लोग बी के पक्ष में हैं, कितने लोग सी के पक्ष में हैं, कितने लोग डी के पक्ष में हैं? भाई आप किसी पक्ष में है? कभी कोई पक्ष में आ ही नहीं रहे हैं आप।
ए या बी या सी या डी? ए के पक्ष में है आप? ओके ओके ओके। अच्छा, जो इस सवाल का उत्तर करेगा 5 चॉकलेट, गलती करेगा -15 चॉकलेट, उसमें तुम्हें ही मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, मैं उत्तर दूं? चलो मैं एक हिंट दूं। हाँ, क्या लगता है किसको लॉक कर दिया जाए? ए को लॉक करें या बी को या सी को या डी को? मैडम आप बोलिए, उसी को लॉक हो जाएगा आज। सर आप बोलिए, आज उसी को लॉक कर देंगे। ए के पक्ष में कौन? ले। अच्छा ठीक है, -10 हो जाएगा। ए लॉक कर दिया जाए। ए है? अरे यार तुम बदल लेता है पाला यार, तुम 2 मिनट के अंदर पाला बदल। अभी फिर डिसाइड कर लो। सी? इसका आंसर बी है। फिर तुम बदल लिया था। फिर ए के बाद बी। अच्छा चलो, सबसे पहले कौन गया था? गया, इनलाइटनमेंट वाली जगह पर। उसके बाद वो कुशीनगर चले गए थे, समझा बात को? उसके बाद वो लुम्बिनी गए, जन्म वाली जगह पर। उसके बाद कपिला वस्तु। उसके बाद जो है तुम्हारा जो है सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती। ये इसका रूट था, समझ में आ रहा है ये चीज? अच्छा, सबका सिग्निफिकेंस क्या है गया का? इनलाइटनमेंट। कुशीनगर का महापरिनिर्वाण, लुम्बिनी में बर्थ, सारनाथ फर्स्ट सरमन, और श्रावस्ती का क्या सिग्निफिकेंस है? कपिला वस्तु और श्रावस्ती का सिग्निफिकेंस बताओ। अच्छा, श्रावस्ती कभी जाना तो उसमें एक सहेट मेट का घंटा है, सहेट मेट का स्तूप टाइप का कहते हैं। हाँ, तो वहां पे जाइएगा तो आप लोग देखिएगा। अच्छा, दीज आर द प्लेसेस वेयर ही विजिटेड। और काफी सारे, जैसे कपिला वस्तु में कोई मिला था उसको, एक अंगुली माल डाकू भी आपको श्रावस्ती के पास मिला था, तो उनके लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सब सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये एक मिनट, ये हमने एक बार आपको पढ़ाते वक्त कहा था। ये लाइन पढ़िएगा, बहुत अच्छा लाइन है। आप ना इसे कोट कर सकते हो ऐसे में। अब आप बीपीएससी यूपीएससी दोनों में ऐसे होता है। ये हम लोग पढ़े थे जब हमने बोला था। हाँ। क्या था कि वो आदमी जो अपने धर्म की तारीफ करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है, क्योंकि वो एक्सेसिव डिमोशन है अपने सेक्ट के प्रति, धर्म के कारण वो अपने धर्म की तारीफ करता है, दूसरे धर्म की बुराई करता है। समझ में आ रहा है? ये सोचकर कि उसका धर्म बड़ा हो जाएगा, एक्चुअली में सबसे बड़ा नुकसान वो अपने धर्म का ही करता है ऐसा करने पर। ये जो है अशोक का है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट अशोक ही दे सकते हैं। समझे बातों को? नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, in which of the following inscription the name of Ashoka has been mentioned? मस्की में अपन जानते हैं 4 जगह पर है। क्या क्या नाम है जी? नेतूर, नेतूर, मस्की, मस्की, गुजरा और ब्रह्मगिरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो, ये सवाल आया था यूपीएससी में, 16th करो।
क्या ये क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कॉपी तो करेंगे, उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, सवाल है ना। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर inscription is Ranyo Ashoka, King Ashoka mentioned along with the stone portrait of Ashoka। अशोका के स्कल्पचर है, उसके बगल में दो रानियां हैं, वहां पर रन्यो अशोका लिखा हुआ है। हाँ अभी जस्ट बोले, कंगन हल्ली ये कर्नाटका में है, समझे बात होगी नहीं, ये ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 17th बताओ। 17th which of the following inscription of Ashoka bans animal sacrifice on certain festive gathering that probably included a ban on animal killing as well। ये कैसे सवाल है, लेकिन करो, बताओ बताओ। 16th का ए बता रहा है, हाँ ठीक। 17th का क्या आंसर है जी, सम्राट कुमार? अच्छा कितने लोग ए के पक्ष में हैं, कितने लोग बी के पक्ष में हैं, सी के पक्ष में, डी के पक्ष में? रॉक एडिक्ट 1 है, ध्यान रखना, जिसमें एनिमल सेक्रीफाइसेस के बारे में बात किया गया। ये तो कोई टैलेंट नहीं है, आप एग्जाम में अगर आपको याद रहेगा तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अच्छा विक्ट्री एंड इंजरीज ओवर कलिंगा वॉर किस रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है, तो जानते हो गए। 12 कैसे बोल दिया, 13 में मेंशन है, रॉक एडिक्ट 13 में मेंशन है, उसमें लिखा हुआ था कि एनिमल सेक्रीफाइसेस के बारे में किसमें मेंशन है, तो वो 1 पे है, 1 में, ठीक है। और बहुत जगह पर है, 12 में भी है, 7 में भी है, तो एक उस पे ऑफ मिल रहा था। अच्छा इसमें बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशंस हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम, गुड क्वेश्चन। 9th में भी हो सकता है, 3rd में भी हो सकता है, 1st में भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, चेर चोला पांड्यास, 4 चीजों का मेंशन होता है, चेर चोला पांड्यास और एक और कौन होता है, शक्ति पुत्रा शायद नाम है। हाँ बताइए किसका है, फर्स्ट या सेकंड, कैसे पता तुमको, याद किए हो, सेकंड ही इसका आंसर है, सेकंड रॉक मेजर जो है, मेजर रॉक एडिक्ट है, वो इसका आंसर है। अच्छा याद किया लड़का। और क्या है, और क्या है, दी अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल्स अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड, अब यहाँ पे गड़बड़ है, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बोलून बोलून। डी हो जाएगा पक्का। कौन कौन, अरे सम्राट बोल दिया डी के पक्ष, तुम कौन से सवाल का डी बोले हो जी? बोलो, डी डी जो लिख दिए हो किसका है, 20 का है, 21 का है, क्या होगा 20 का आंसर? अच्छा कितने लोग सी के पक्ष में हैं और कितने लोग डी के पक्ष में हैं? सी के पक्ष में आप। अच्छा जो सही करेगा उसको 5, जो गलत करेगा -10, ठीक है, इसका आंसर सी है। दो भैया दो, दो 10 चॉकलेट दो वापस। सबका सूद, सबके सिलेक्शन होने के बाद मैं सूद सहित लूंगा सबसे, अभी थोड़ी ना लूंगा, अभी तो तुम लोग पैसा थोड़ी ना कमाते हो, जब तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे तब चॉकलेट लेंगे तुम लोगों से। हाँ भाई कलिंगा ही नहीं है, 13 में बहुत कुछ है, रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में भी है, समझ में आ रहा, चेर चोलो पांड्यास के बारे में भी है, 1 में बहुत कुछ है ना। देखो रिलीजियस सिंथेसिस आ गया, 13 है या 12 है, 12 भी हो सकता है, 12 में भी बात कही गई है। 21वें का क्या आंसर होगा? 11 भी हो सकता है, सही बोल रहा है, और दूसरा भी हो सकता है।
एक सवाल ऐसा किए हैं हम लोग पहले भी, 12 इसका आंसर है। हाँ लेकिन सिलीजियस सिंथेसिस 12 में है। ये सारनाथ पिलर बिल्ट बाय अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, पेशावर नियर। ये अच्छा ये करो। खरोष्टी, खरोष्टी का क्या खासियत है? मतलब राइट टू लेफ्ट होता है। हाँ राइट टू लेफ्ट लिखा है। ब्राह्मी का खासियत क्या है? लेफ्ट टू राइट लिखा है। तो ये क्या है? खरोष्टी है। क्यों? क्योंकि हमको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उसको बोला गया। हाँ भाई ये करो। दी रूमन देई पिलर ऑफ अशोका वाज पुट अप टू मार्क। कितने लोग ए के पक्ष में हैं? कितने लोग बी के पक्ष में हैं? कितने लोग सी के पक्ष में हैं? समोसा खाएगा जी तुम लोग? नहीं यार, बाहर का नहीं खाने का। सर्दी बहुत तगड़ा है, बारिश हो रहा है भाई, हम खाना बना रहे हैं। सोच रहे हो मेरी वाइफ और मेरी माता जी सब गई हुई हैं, हम बाहर का खा नहीं रहे हैं। कल नहीं जा पाएंगे, सुबह निकलेंगे परसों। एक दिन रुकेंगे, अगले दिन वापस आ जाएंगे तुम लोगों का कपार खाने। बोलो 24। समोसा खाना अभी हेल्थ के लिए ठीक है, बाहर का। हाइजीनिक क्या ही होगा यार। पता है तुम कोई चीज छोड़ दे रहे हो ना, सुबह शाम में छोड़ दोगे तो फंगस लग जा रहा है यार। मतलब सुबह परवल छोड़े और शाम में उसे फंगस लग गया यार। मैं कहा भाई ये तो बहुत ही खराब चीज है यार। है भाई बिल्कुल मतलब खाओ मत। अगर सुबह का चीज है तो शाम तक खा रहे हो, तुम अगले दिन बीमार पड़ जाओगे। मैं डर गया हूँ यार। यहाँ पे सुनता हूँ कि बहुत ज्यादा तबियत खराब होने लग जाता है जब बारिश थोड़ा कम होता है। तो ये बात सही है क्या? डेंगू और ये कॉलरा वगैरह ये सब, टाइफाइड। यार यहाँ बहुत महकता रहता है यार, पता नहीं क्या चीज है यहाँ पर यार। नाली वाली का स्मेल आता रहता है यार। भाई मैं आज गया वहां पे, क्या कहते हैं, जो दानापुर के लिए मुड़ते हो ना गोला रोड से बाएं की तरफ, तो एक फ्लाईओवर जाता है, वो 2 फ्लाईओवर के बीच में नाली बह रहा है भाई, और ऊपर नाली है वो। अब सोचो बीमारी का घर नहीं है वो। तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो बड़ा वाला पुल, इसके नीचे दानापुर जाते हैं हम स्टेशन। भाई गजब, मेरे को लगा यार ऐसे तो मर जाएगा आदमी। हाँ भाई बताओ, किसका फोन बज रहा है? तो बजने दो आदमी। बोलो, बताओ भाई रूमन देवी पिलर किसका है? इनलाइटनमेंट का। 24 का ए बता दिया यार सम्राट। कितने लोग ए के पक्ष में है? यार रूमन दही लुम्बनी वाला है, एक बार और बात कर चुके हैं, बर्थ को कर रहे हैं। हाँ बर्थ के बारे में गौतम बुद्धा के, ये इसका आंसर है। अच्छा ये बताओ कलसी इज फेमस फॉर, तुमको बता, ये तो आसान है, तुम ये बताओ कलसी है कहाँ? ये तो आसान है, अशोका का टॉपिक चल रहा है। बोलिए 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 सर। कितने लोग कलसी को कर्नाटका में देखते हैं? कितने लोग कलसी को उत्तर प्रदेश में देखते हैं? कितने लोग उत्तराखंड में देखते हैं? कितने लोग हिमाचल प्रदेश में देखते हैं? कैसे पता चला? उत्तराखंड में, देहरादून में है वो। इसका आंसर ये क्या है? देहरादून में अशोका रॉकेट है वहां पर। हाँ पढ़े होगे तुम, क्लास में इतना याद नहीं रहेगा ना।
Which of the following South Kingdom is not mentioned in the Ashoka inscription? अरे बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इसको कोई कॉमन सेंस से भी कर सकता है। सतवाहना मौर्य के बाद आए हैं, तो पहले से उनको दृष्टि थोड़ा कि मैं जब डिक्लाइन होऊंगा साउथ इंडिया में सतवाहन आएगा। इसका आंसर डी होगा। ये इसे ऐसे सवाल अच्छा लगता है करने पे, पता नहीं है लेकिन दिमाग लगा के किया। हाँ वही, मतलब यही दिमाग, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इसी को विजडम कहा जाता है, समझा? हाँ, प्री अशोकन ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट, बताओ तो जरा कहां पे प्री अशोकन ब्रह्मी स्क्रिप्ट कहां पाया गया? अच्छा सवाल है ये। ब्रह्मगिरी, मस्की, गुड, 27। हाँ बोलो भाई। गुड, हमारे पास कुछ नए क्वेश्चंस आ गए। हाँ भाई बोलिए। हाँ, मतलब अशोक से पहले ब्रह्मी स्क्रिप्ट किसमें देखा गया है? इसका नाम है यार अनुरुद्धपुरा बी। हाँ, श्रीलंका में है। अच्छा, दूसरा क्या है कि द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज? अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज? हाँ भाई, बहुत सही लड़का यार, ये पढ़ के आया है भाई। देखो ध्यान सुनना, अशोका ने जितने भी जो बात कही है वो प्राकृत लैंग्वेज में कही है, और ब्राह्मी खरोष्ठी स्क्रिप्ट है, लिपि है, समझे बात को? तो इसका आंसर प्राकृत है, सी। गुड। लैंग्वेज यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका क्या होगा इसका आंसर? प्राकृत, याद रखना। ये एक सवाल है जो कई बार पूछा गया है, तुम्हें पता होगा इसका आंसर। अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर फर्स्ट डिसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जो है इनको पहली बार डिसिफर करा था। अच्छा, जो पहली बार डिसिफर किया तो वो किसको पढ़ा था? वो पूरा इंस्क्रिप्शन पढ़ा था या कुछ था? वो एक टैबलेट था छोटा सा, उसको पढ़ा था। वो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट? अब देखो यहां पर तुमको कलसी का नॉलेज काम आएगा। देखो, कलसी उत्तराखंड में ब्रह्मी होगा, गिरनार भी तुमको ब्रह्मी में होगा या संस्कृत में होगा, मेरठ भी तुमको इंडिया में है, शहबाजगढ़ी जो है पेशावर पाकिस्तान में है, तो वहां पर खरोष्ठी होगा। इसका आंसर क्या है? ये सी इसका आंसर होगा, शहबाजगढ़ी। नहीं, प्राकृत में मिला है, और ब्रह्म स्क्रिप्ट है, वो लैंग्वेज प्राकृत है सब। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में जानते हो ना आंसर क्या होता है? स्क्रिप्ट हो जाएगा। जैसे तुम हिंदी को तुम देवनागरी में भी लिख सकती हो, लैटिन में भी लिख सकती हो, स्पेनिश को में भी लिख सकती हो। हाँ, जैसे तुम ना चैट जो करते हो तो हिंदी को तुम लैटिन में कन्वर्ट करके इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में बोलते हो। अच्छा बताओ तो जरा, 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? ये गलत है, ऐसे लिखा हो, ये देखो, ब्राह्मी, नंदिना, नंदिन नागरी, शारदा खरोष्ठी है ना यार, अपने पास खरोष्ठी है तो कोई मतलब ही नहीं बना। अच्छा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट फर्स्ट डिसिफर्ड इन द लेटर, देखो ये देखो, अच्छा सवाल आया है, अभी जस्ट बताया मैंने तुमको, स्टोन टेबलेट्स में पहला पढ़ा गया था, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। टॉलमी टू फिलाडेल्फस
Who has diplomatic relation with the Ashoka was the king of. अभी जस्ट बोला था ना, जो टॉलमस के, तो गलती से बोल दिया है ये, इसका आंसर बी होगा. In which of the following inscription Ashoka edict are also found? बताओ. बताइए. बजट कब से आ रहा है यार? बजट अपना जो यूनियन बजट है कब आ रहा है? 26 जुलाई को यूनियन बजट. बिहार वाला तो आ चुका है 26 तारीख को. डेट नहीं बताया आप लोगों को. बताइए क्या आंसर है भाई इसका? अच्छा, खारवेल जो हाथी गुम्फा खारवेल कलिंग युद्ध के बारे में बताया था. तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसका जूनागढ़ है यार. तुम तेरा दिमाग लगा दे तो कर सकते थे. जूनागढ़ में अशोक अपना आदमी भेजा था. समझे बातों की नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य भेजे हुए थे. इसका आंसर जूनागढ़ होगा. ए. Where in Uttarakhand was a copy of Emperor Ashoka rock edict discovered? तालसी, देहरादून, है ना? हाँ भाई बताओ ये चीज. अभी जस्ट बताया तुमको मैंने. गुर्जरा जो है, जो गुर्जरा वाला है, ये दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश है. इन विच इंस्क्रिप्शन अशोका डिक्लेयर दैट ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन? वेरी गुड क्वेश्चन. अशोका कहते थे ना, पैटर्नल किनशिप में बिलीव रखते थे अशोका. क्या? बोलिए बोलिए बोलिए. हाँ, जितने लोग हैं वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनका पिता हूं. पैटर्नल किंगशिप इसी को कहते हैं. ये कहां लिखा हुआ है? इसमें तो है ही नहीं ना वो ऑप्शन. इसमें से बताओ. लुम्बिनी में तो सीधे बोल दिया कि जन्म से रिलेटेड बात थी. हाँ, कलिंगा रॉक एडिक्ट 1 क्या है? कलिंगा रॉक एडिक्ट 1 में ये बात लिखा गया कि मेरे बच्चे हैं सब. एक. हाँ, कलिंग में. अच्छा, 39 तो बताइए. भाई ये बोल रहे हैं क्या कि अशोका ने कलिंगा को एनेक्स कर लिया, जीत लिया. अब बोला क्या कि इसलिए था कि कलिंगा मेजर ट्रेड रूट में पड़ता था ना, नागा ट्राइब पकड़ लेता था उसको, तो इसलिए लड़ने गए थे. इसका आंसर ए होगा यार. ए. ठीक है, असर्शन रीजन सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. फोर्टियथ का क्वेश्चन कीजिए. अच्छा सवाल है ये. अब वी हैव डिस्कस्ड इट. देखो, अब यूपीएससी ने 2022 में पूछा, जो आदमी प्रीवियस ईयर किया होगा कम से कम इसमें से दो चीजें तो एलिमिनेट कर सकता है. कलसी तो एलिमिनेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कलसी तो देहरादून में है. जैसे देहरादून में है तो इसका मतलब ऑल 4 पेयर्स गलत हो जाएगा. यही मदद करता है. आपको याद नहीं है शायद, तो एलिफेंट धौली में था ना एलिफेंट का एडिक्ट. ये उड़ीसा में नहीं है, ये एमपी में है. ये गलत है. बाकी एरागुडी आंध्र प्रदेश और जौगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश, ये दोनों सही है. इसका आंसर भी होगा. इसमें तो यही दिक्कत ही है कि इसमें चारों पता होना चाहिए. यही तो कर दिया था ना लास्ट टाइम, तो 75 नंबर कट ऑफ चला गया. 41 बताइए.
अब ये सवाल बहुत ही टफ है। इसमें तो हवा नहीं लग रहा होगा। ए। क्या लग रहा है? सिंपल सवाल है यार, देख सिंपल तो नहीं है, टफ है, अगर पता होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल से रिलेटेड जो बातें हैं वो एडिक्ट 2 में है, अभी पीछे भी हम लोग किए हैं। उसके अलावा रॉक एडिक्ट 5 में धर्मा के बारे में बताया गया है, महामंत्रास के, धर्म महामंत्रास, धर्म को जो बढ़ाते हैं वो ऑफिसर्स के बारे में बताया गया, क्या क्या करना है उनको। इसके अलावा जो धर्म यात्रास के बारे में 8th में बताया गया है, और रॉक एडिक्ट 9 में जो है डिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्थोडॉक्स सेरेमनीज, तो इसका आंसर बी होगा। हाँ याद कर लो, थोड़ा सा याद करोगे तो इट विल बी इजी, और सवाल पूछे जा रहे हैं तुम लोग देख रहे हो। Which one of the following statement regarding Ashokan stone pillar is incorrect? अच्छा सवाल है। देखो चलो इसको हम लोग करते हैं। अपने को पता है कि इनका हाईली पॉलिश्ड है, ये तो हम पढ़े हैं, मोनोलिथिक भी है इनका शाफ्ट, ये तो अपने को पता है। अच्छा ये टेपरिंग है, ये हम लोग पढ़े थे, याद करिए, जब हमने बताया था कि ऐसे करके शाफ्ट, बेस मजबूत होता है, बड़ा होता है, और ये छोटा होता है, ये भी सही है। अच्छा ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर नहीं, आर्किटेक्चर विहार स्तूपा ये सब है, ये आंसर गलत हो जाएगा। ये करिए जरा 43। अच्छा आप इसको ना देखिए, ये गलत है, आपको खुद ही अरेंज करना होगा, ये गलत है इसमें। आपको देख रहा है तो देख लीजिए, अगर आपको कोई आंसर मिल रहा है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। नहीं, कितनों पढ़े तो कुछ ना कुछ छोड़।
क्या बात कर रहे हो तुम लोग, घूमता नहीं है इसीलिए सब गड़बड़ होता है। इधर देखो, कह रहा है अब घूम। अभी बताए कि सहेट महेट का घंटा जो है श्रावस्ती में है, धम्मे की स्तूप जो तुम देखते हो वो सारनाथ में है, रामाभर स्तूपा कौशाम्बी माफ करिएगा कुशीनगर में है, और कौशाम्बी में आपका जो है वो घोषित रामा मोनेस्ट्री है। रुको मैं ठीक से कर दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। श्रावस्ती सहेट महेट, कौशाम्बी सारनाथ धम्मेक, कुशीनगर रामाभर, कौशाम्बी घोषित रामा मोनेस्ट्री है। इसका आंसर क्या है? कहीं मैच ही नहीं करेगा ये। इसमें से कितना आ रहा था आप लोगों को? एक सारनाथ वाला तो गए हैं, और नहीं आ रहा था ये। तब तो रियली तुम्हें घूमने की जरूरत है। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन टू थ्री, 1 2 3, none of the above is correct. हाँ, नहीं ग्रीक लैंग्वेजेस है, अरमाइक खरोष्टी और लिपि है। अरमाइक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज है, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट है। हाँ, लैंग्वेज तीन, प्राकृत मिला है, अरमाइक मिला है और ग्रीक मिला है। कितने सही है? एक सही है, दो सही है, तीनों सही है। मैं ऑप्शन दूं? अच्छा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। बोलिए। 1 and 2 are correct. Only 1 correct. 2 and 3 are correct. 1 2 3 are correct. क्या लग रहा है? ए बी सी डी। कितने लोग ए के पक्ष में, कितने लोग बी के पक्ष में, कितने लोग सी के पक्ष में, कितने लोग डी के पक्ष में? इसका आंसर या डी है। तीनों स्टेटमेंट सही है ना? क्यों तुम लोगों ने 1 और 2 किया, थर्ड क्यों छोड़ दिया है राहुल? थर्ड क्यों छोड़ दिए? नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी तो पाया जाता है। अभी तो बोला पाकिस्तान और किसान में खरोष्टी पाया था। अशोका के इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में है, और नॉर्थ वेस्ट के सब कॉन्टिनेंट में आर्मी को ग्रीक है। प्राकृत जो इंस्क्रिप्शन है वो रिटर्न इन ब्रह्मी, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी है, नॉर्मल सी बात। बुद्ध काउंसिल ड्यूरिंग द राइन ऑफ अशोका पाटलिपुत्रा, ठीक है। अब बताओ ये वाला, रुको एक मिनट, ये बताओ 46 है। 46 का क्या आंसर है? एक पकौड़ा जो मिल जाता, छोड़ो, नहीं हो रहा है यार। कल सोचे कि बनाते अंडा, केवल अंडा ही खाना पड़ा, उसका ग्रेवी खाने लायक नहीं था। इतना मसाला था, इतना मसाला था, दिमाग खराब हो गया। 46 करो यार।
दुख दर्द मत दिलाओ। वो भी खुश हो रही है, आप समझ में आ रहा है। हाँ 46 बड़ा टेंशन हो जाता है यार। वाइफ चली जाती है, एक वाइफ हो जाएगी ना तुम्हारी तो तुम बहुत डिपेंडेंट हो जाओगे उसके ऊपर, बहुत दिक्कत हो जाता है भाई। खाने पीने का तो बैंड बज गया मेरा। 46 बताओ। हमको बाहर खाने का एक रत्ती मन नहीं कर रहा है। मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा प्लीज कचर पचर बाहर ना खाएं। हाँ बहुत सही कर रहे हैं सर आप, भले रद्दी खा लीजिए आप चिकन। यार तब तो बुला लेता है यार मेरे को, बढ़िया बनाता है, बना लेता है या बढ़िया बना लेता है। अरे यार बात नहीं बोलते यार। 46 बताओ 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 बताओ। बी ऑप्शन। देखो यार एक बात तो तय है कि इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में तो काउंसिल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये तो गायब हो गया है। अब इधर ये होगा ये होगा, तो तीसरा तो हमें पता है कि महावंशा है। ये श्रीलंकन टेक्स्ट जो है ना उसमें लिखा हुआ है। हाँ तो दीपवंशा और महावंशम जो है ना उसमें लिखा हुआ है, श्रीलंकन क्रॉनिकल से। अच्छा ये दीपवंशम महावंशम कौन से इसमें लिखा हुआ, लैंग्वेज में लिखा हुआ है? बहुत देख के बताना कभी, पाली में है किसमें है? Which one of the following is considered the best स्तूपा? अरे यार क्या फा अभी ये कोई बात हुआ, अमरावती वालों के लिए अमरावती बेस्ट होगा, क्या मतलब है इस चीज का यार? हु हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा, ये भी कोई सवाल है, डिस्कस करना चाहिए। इट वॉज ऑल्सो द एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस, हाँ ये डिस्कस करना चाहिए। क्या नाम है भाई, ये फैक्चुअल सवाल। सांची का पुराना नाम क्या है? पाली में दीपवंशा। बोलिए। बोलून बोलून क्या है भाई इसका नाम? ककनाहम नाम है इसका। ए बेसनगर अलग है, मध्य प्रदेश में है वो। अच्छा बताइए तो, who among the following rulers paid attention to resource management in गिरनार रीजन? क्या आंसर इसका 50th का? बोले। बोलिए। क्या आंसर है भाई? हाँ नहीं यार, इसका आंसर डी है। अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन, ये तीन। अरे यार सर, चंद्रगुप्त, एक मिनट सर, चंद्रगुप्त मौर्य तो इरिगेशन करवाया है, अशोका इरिगेशन बनवाया है, और रुद्रदामन का तो कनेक्शन है ही, तो क्यों तुम ये तीन छोड़ दियो? महापद नंद का कोई रिलेशन नहीं है भाई, उससे दूर तक वहां तक अंपायर भी नहीं था इसका। नहीं रुद्रदामन बाद का है, रुद्रदामन तो एसोसिएटेड ही है यार गिरनार इंस्क्रिप्शन के साथ। रुद्रदामन भाई ये 78 क्रिश्चियनिटी के बाद है, 70 के बाद करीब करीब। Who among the following rulers paid attention to the resource management of the गिरनार रीजन? नहीं क्रिश्चियन एरा से पहले, सही बोल रहा है तो 78 बीसी है। हाँ बीसी है, 72 78 बीसी है।
नहीं, हाँ, अरे शक कब आया? शक बाद के बाद, शक संबत साकाश के साथ। रूलर कौन का? रुद्रामन किसका है रूलर? रुद्रामन किसका रूलर है भाई? शाक का है, क्या हुआ तो बोलेगा? शाक का है। जो इंडो ग्रीक का रूलर है वो है आपका मिनांदर। ये शाक का है। गोंद फर्निस पल्लवास का है और कुषाण कनिष्क कदफेसिस का है। तो इसका तीनों आंसर होगा, डी हो गया। हम कनिष्का से जोड़ लिए, कनिष्का 72 में। रुद्रामन कंफ्यूजन था टाइम पीरियड। इसका बताइए 51। ये तो आसान है यार सर, ये तो आसान है, बहुत आसान है। क्या आंसर होगा इसका? बताओ भाई, तुम तीनों ऐसे बताओ। गांधी जी के कैसे मत बैठे रहो, बुरा मत सुनो, बार बुरा मत बोलो, बुरा नहीं, यहाँ बोलने का भी है। बोलिए, ये लोग 3 बच्चा जवाब देगा यार। क्या लगता है? सेकंड के पक्ष में है आप में से कितने लोग? ये बताओ चंद्रगुप्त का क्या नाम था? क्या कोई नाम दिया गया था? सैंडोकुट्टस, कॉन्फिडेंस से बोलो यार। बिंदुसारा, अमितघात, अशोका, चाणक्य। तो क्यों नहीं बोल रही थी? देख रही थी। तो क्या नाम है भाई इसका आंसर? सी है। हाँ भाई बताओ 52। हाँ भाई अच्छा सवाल है भैया। पोता था दशरथ, पता है कि नहीं? और दोनों वही बराबर केस में दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इसका आंसर 2 और 4 होगा। अच्छा सवाल है ये। नागार्जुन के दिया था सर, यानी को सब पढ़ा है। बृहद्रथ थे आखिरी राजा, बृहद्रथ। हाँ भाई, पहला एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, अब मजा आएगा। बताइए। अब तक बहुत सी और बी कर रहे थे, अब जरा सवाल का उत्तर दीजिए। बताइए क्या लगता है? ये ठीक हो गया जी? वो ठीक हो जाता है सर, वो पानी चल जाता ना, पानी दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको मुझे खोल के ठीक करना पड़ेगा। वो कारण नहीं है, इसमें पानी आ सकता है। ये पानी का ही खेल है ये। रुको एक दिन इसका हम व्यवस्था बात करते हैं। Which one of the following official was not a part of Mauryan administration? बताइए यार, अपन पढ़ चुके हैं यार। रजुका सिविल सर्वेंट थे, प्रदेशिका कमिश्नर हुआ करते थे, युक्ता भी जो है सिविल सर्वेंट थे, अग्रहारिका जो है वो अग्रहारा के हेड हुआ करते, जो ब्राह्मण को दे दिया था गुप्ता के समय में था। इसका आंसर डी होगा। एग्रोनोमई। अरे वाह, सवाल देखा हुआ है क्या पहले? अच्छा, ये जो सवाल है, अग्रोनोमई जो शब्द है, ये सड़क निर्माण के मंत्री को कहा जाता था। रजुका कौन थे? ऑफिसर रैंक। आज की जो डीएम है ना, वो ये रजुका ही है। समझ रहे हो कि नहीं? ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। Which of the following Mauryan officers was in charge of weights and measures?
वेट्स एंड मेजर्स का कौन इंचार्ज हुआ करता था? ना, पान्याध्यक्ष इसका नहीं था, माइंस का है पान्याध्यक्ष, नहीं सीताध्यक्ष भी नहीं है, रॉयल लैंड का है वो। अब कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, है पटवाध्यक्ष। Which aspect of municipal administration of today is continuing since the period of Mauryan? बहुत अच्छा सवाल। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अभी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही करता है आपका। जन्म देता है तो करता है ना, हाँ 15 दिन बाद दे दिया, वो तो तुम्हारा वो है तो उस हिसाब से करते हैं। जैसे मेरे को लगता है कि मेरे बेटे का तुरंत दे दिया था, 1-2 दिन बाद ही दे दिया। हाँ हाँ ले लेना चाहिए, 1 दिन के बाद ही दे दिया था 100 रुपए का। तो मेरे फादर का डेथ का था तो वो भी तुरंत ही इमीडिएट दे दिया था। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अभी जुलाई में हम टकले भी होंगे। फादर का वो पहला डेथ एनिवर्सरी, डेथ है वो क्या बोलते उसको, बरसी, बरखी वही है तो उसमें। अच्छा ये करिए 6th देवर 5 में, इसीलिए मैं आ गया था यहाँ पे। जब मैं लखनऊ में था ना तो पापा वहीं साथ रहते थे, तो थोड़ा नहीं मेमोरी टाइप का रहता है, तो यहाँ आ गए, थोड़ा सा वहां से शिफ्ट होंगे तो अच्छा लगेगा। 6 करिए। हाँ ये अच्छा सवाल है, कौन कौन सा है जी, 4 बताओ तो जरा। पहला तो पाटलिपुत्रा हो गया, उसके बाद कलिंगा में कौन सा था, तोसली, तक्षशिला, उज्जैन अवंती पथ में, और यहां पर सुवर्णगिरी, बकलोल। तो ये तीनों तो है ही, कौसाम्बी नहीं है, ये इसका आंसर हो। लिखो, लिखा तुमने? सुवर्णगिरी, यही रिवीजन ही तो करा रहे तुम लोगों को। फिरोज क्यों नहीं आ रहा है जी? उसको बोलो सर गुस्सा रहे थे। स्ट्रॉन्ग हो गया इसलिए देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं, आप लोग को मेडिवल एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, आप देखिएगा, आपका ना एकदम धागा क्लियर रहेगा आपका। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा ना, आप कहानी से उसको कर लेंगे, आप देख लीजिएगा, अगर आपने पूरे लेक्चर सुन लिए तो। इतना तो मैं आपको बना दूंगा कि अगर नहीं आ रहा है तो आप सोच के कर देंगे उसको, कि ये इसके यही प्रॉपर्टी है, इसके ये गुण है, लक्षण नहीं होता है किसी राजा का। 7वां सुवर्णगिरी, यही सुवर्णगिरी ही है, अभी का नाम मैसूर वाला एरिया है सुवर्णगिरी का। बताइए आखिरी सवाल यार, थक गया मुंह, आज सुबह शाम क्लासे लिए, बोलो। अच्छा सवाल है ये। अच्छा इसमें मैं एक सवाल इसमें चेंज करता हूं, इसको काटता हूं, 1 2 3, एक गलती हो गया यहां पर, 4। कितने लोग ए के पक्ष में, कितने लोग बी के पक्ष में? अरे ऑप्शन बदला है यार, कुछ तो थोड़ा सा होना चाहिए ना। कितने लोग सी के पक्ष में और कितने लोग डी के पक्ष में? अब बाकी लोग किसके पक्ष में? डी। कितने लोग सी के बी के पक्ष में है? बी। कितने लोग ए के पक्ष में? यार इसका आंसर डी होगा। गोल्ड कॉइन है ही नहीं यार, ये तो बहुत बाद में आया है,
यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, वी हैव डन अ लॉट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे होंगे वो गुप्ता उपता के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इंडो ग्रीक्स, तो गुप्ता उपता डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।